guys, welcome back to my channel Makeup by Kamaljeet. So today in this video I'm gonna show you this easy western high pony. So without further ado, let's move on to the video. And before anything, if you have not subscribed my channel yet, go quickly and subscribe and don't forget to hit the bell icon. So इस हेयर स्टाइल के लिए हमें क्या करना है, पहले तो मैंने पूरे बालों पे ब्लो ड्राई किया है नीट एंड क्लीन एंड ईयर टू ईयर क्रिम्पिंग किया है और उसे ईयर टू ईयर ही पार्टीशन किया है और जो बैक के जो हेयर बच गए थे उसे एक हाई पोनी बनाई है एंड उसे लॉक किया है यूजिंग अ लूप। और अब चलते हैं हम फ्रंट वेरिएशन की तरफ। तो फ्रंट में क्या करेंगे, हम पहले एक मिड में बॉक्स सेक्शन निकालेंगे जो हमारा आईब्रो का आर्च होता है उससे मेजर करते हुए। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉक्स सेक्शन है वो प्रॉपर निकला है कि नहीं, यानी कि लेफ़्ट साइड से ज़्यादा और राइट साइड से कम तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो तो आप एक बार वापस से मेजर करके उसे प्रॉपर बॉक्स सेक्शन निकालें। तो अब हमारा बॉक्स सेक्शन प्रॉपर निकल गया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए क्रोकोडाइल क्लिप की हेल्प से टाई कर दूंगी और अब हम वर्क करेंगे साइड के हेयर्स पे। आप चाहो तो पहले मिड के सेक्शन से भी वर्क स्टार्ट कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो इस वाले सेक्शन को प्रॉपर डिटेंगल करने के बाद हमें मिड से एक छोटा सा सेक्शन निकालना है और उसको 3 लेयर्स में डिवाइड करना है। जैसे कि हम फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं वैसे 3 लेयर्स पे डिवाइड करना है और अब हमें दोनों साइड से फ्रेंच ब्रेड बनानी है। लाइक ऊपर से एक सेक्शन लेंगे और एक ब्रेड बनाएंगे, उसके बाद फिर नीचे से एक सेक्शन लेंगे। ऐसे करते हुए हमें पूरे बैक तक एक ब्रेड बनानी है। ब्रेड हमें बैकवर्ड की तरफ लेके जाना है और ध्यान रहे हमें बहुत टाइट ब्रेड नहीं बनानी है, थोड़ा लूज़ रखेंगे बिकॉज़ इसके बाद हम इस पे लेयर वर्क करने वाले हैं। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ब्रेड हमारी बैकवर्ड के साइड में हो और वो हल्की सी लूज़ हो, ज़्यादा लूज़ नहीं, एकदम हल्की लूज़ हो। इस टाइप की हेयर स्टाइल आजकल बहुत ट्रेंड में है। ब्राइड्स कॉकटेल पार्टी में या संगीत पार्टी में इसे बनवा रही हैं। सो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसके साथ या तो फ्रंट वेरिएशन ये वाला करके आप पीछे बैक में सारे हेयर्स ओपन करके उसे कर्ल्स भी कर सकते हो और नहीं तो ये हाई पोनी कर सकते हो, आपके क्लाइंट की जो भी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग। और इसमें आप बैक बन भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने इस वाले वीडियो में सिर्फ फ्रंट वेरिएशन बताया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें गाइस। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं ये वाली हेयर स्टाइल में बैक बन बताऊं, अगर आप ये हेयर स्टाइल बैक बन के साथ देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। सो गाइस कीप ऑन वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस हमारी एक साइड की जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो गई है। हमें इसे प्रॉपर लॉक नहीं करना है, हम इसे टेम्पररी लॉक करेंगे यूजिंग अ योक पिन। सो उसके बाद हम इसमें लेयरिंग करेंगे, जो थोड़ी थोड़ी सी लाइंस है उसे उठाएंगे सेक्शन को पुल करते हुए। सो बॉब पिन से लॉक करने के बाद सेक्शन पुल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जितने भी फ्लाई एंड फ्रिजी हेयर हैं उसे स्प्रे की हेल्प से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। जो हार्ड स्प्रे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है टाफ्ट स्प्रे नंबर 5। आप चाहो तो कोई दूसरा स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो जिसकी होल्डिंग पावर अच्छी हो। स्प्रे करते हुए हमें थोड़ी थोड़ी सी लेयर जो लेयर ब्रेड में लगाई थी, मर्ज की थी, उसे ही हल्की हल्की सी पुल करनी है, ज़्यादा नहीं, जिससे हमें एक वॉल्यूम मिल जाए और ब्रेड जो है हमारी वो बिल्कुल फ्लैट ना लगे। बिल्कुल हल्की हल्की सी लेयरिंग करनी है। बॉब पिन हमें बिल्कुल जो हमने पोनी बनाई थी उसके पास में ही बॉबी पिन से लॉक करना है बिकॉज़ बाद में जाके ये सारे पिन्स कवर हो जाएंगे।
सो एक साइड पे हमारी ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे दूसरे साइड और दूसरे साइड पे भी सेम ब्रेड क्रिएट करनी है। सो सबसे पहले हम इस सेक्शन को टेंगल फ्री करेंगे यूजिंग अ टेल कोम, और उसके बाद हमें मिड से ही एक छोटा सा पतला सा सेक्शन लेना है और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन उस पे फ्रेंच ब्रेड क्रिएट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड, ऊपर से एक सेक्शन एंड नीचे के बाल से एक सेक्शन लेकर के उसे कंटिन्यू करना है टिल द एंड। और सो दोनों साइड के सेक्शन हो गए हमारे कंप्लीट, और अब जो हमने मिड पे बॉक्स सेक्शन निकाला था उस पे वर्क करेंगे। सो सबसे पहले हम सेक्शन को टेंगल फ्री करेंगे। टेंगल फ्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दैट सीमलेस फिनिशिंग, और बहुत ही अच्छा फिनिश आता है, प्रोफेशनल लगता है। अगेन इसमें भी एक मिड से सेक्शन निकालेंगे पतला सा और उसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस पे भी हम अपना फ्रेंच ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जब हम क्लाइंट पे वर्क करें इस टाइप की हेयर स्टाइल के लिए। सो हमें उनसे कहना होगा कि वो अपना जो है हेड हमारी तरफ पूरी तरीके से टिल्ट कर दें या बेंड कर दें। अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करना गाइस, और अगर ये हेल्पफुल है या आपके जानने में कोई हेयर स्टाइल सीखने वाला हो या जिसे हेयर स्टाइल में इंटरेस्ट हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गाइस मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल यहाँ स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के मुझे मेरे अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं मेकअप और हेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डालती रहती हूँ। आई होप आपको वो सब पसंद आए, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन देयर। और पिछली वीडियो मैंने एक ब्राइडल बन पे डाली थी, आलिया भट्ट इंस्पायर्ड ब्राइडल बन। सिंपल था, बहुत ही इजी था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसे दे दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। सो मेक श्योर टू चेक आउट, और अगर वीडियो वो वाली आपको पसंद आती है तो उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फॉर बेटर फिनिशिंग मेक श्योर कि आप हर एक सेक्शन पे पहले कोम करें, उसके बाद उसे ब्रेड बनाएं, बिकॉज़ उससे नीटनेस अच्छी आती है। इस हेयर स्टाइल में एक ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि है क्रिम्पिंग। विदाउट क्रिम्पिंग इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा और पूरा हेयर स्टाइल बहुत ही फ्लैट दिखेगा। सो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट के बाल बहुत ही सिल्की होते हैं और उन्होंने ओवर कंडीशनिंग की हुई होती है।
सो हेयर स्टाइल बहुत ही फ्लैट दिखती है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो मेक श्योर कि आप पहले अपने क्लाइंट से बोल दें कि वो कंडीशनर ना लगाएं, जिससे कि आप जो भी हेयर स्टाइल करोगे वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगी। यानी कि अगर आप कर्ल्स भी करते हो तो वो बहुत ही देर तक टिकते हैं, और सामने अगर कोई फ्रंट वेरिएशन कर रहे हो जिसमें आपको बाउंस चाहिए सो वो भी लंबे समय तक टिकता है। सो यहाँ पे भी मैंने ब्रेड कंप्लीट करने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा पुल कर लिया है फॉर दैट बाउंसी इफ़ेक्ट, और उसके बाद मैं इसे मिनी बॉब पिन के साथ लॉक कर रही हूँ। मिनी बॉब पिन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी टाइट होती है, सो हेयर स्टाइल हमारी खुलेगी नहीं। सो या अब हमारा जो फ्रंट वेरिएशन है वो कंप्लीट होता है। जो भी थोड़े से फ्लाई फ्रिजी हेयर्स हैं उसे मैं छोटी बॉब पिन से या फाइन पिन से हाइड कर लूँगी लगा करके। और उसके बाद हम आते हैं बैक के जो हमारे हेयर हैं, जो पोनी के जो रेस्ट ऑफ दी हेयर बच गए हैं उसमें बाउंस क्रिएट करेंगे, और जो हमारी पिंस जो विजिबल है उसे इनविजिबल बनाएंगे। मिड के सेक्शन में भी हमें होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है फॉर दैट फ्रिजी एंड फ्लाई हेयर्स। उसे हम प्रॉपरली अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन द बैक साइड, हमें एक पतला सा सेक्शन लेना है, उसमें बैक कोमिंग करनी है, बिल्कुल माइनर सी बैक कोमिंग करनी है। बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है कोम को, अदरवाइज़ वो बैक कोमिंग बाहर की तरफ भी विजिबल होगी। सो बिल्कुल लाइटली, जैसा कि आप देख सकते हो 2 सेक्शन ले रही हूँ मैं पतले पतले से, उसमें हल्की हल्की बैक कोमिंग करके उससे स्प्रेड करूँगी। और ये हमारा अच्छा सा बाउंस क्रिएट हो गया है। हमारी पोनी फ्लैट नहीं लग रही है अब, वो साथ जो फ्रंट का हमारा हेयर स्टाइल है उसके साथ थोड़ी सी मर्ज करते हुए हमें पोनी बनानी है पीछे की। सो ये अब हमारी हेयर स्टाइल होती है कंप्लीट। बट एक चीज़ बच गई है, हमारे जो पिंस विजिबल हो रहे हैं उसे हमें हाइड करना है। सो चलिए, तो उसके लिए पोनी के हेयर से ही साइड के तरफ से एक छोटा सा सेक्शन लूँगी मैं पतला सा, और उसे राउंड करते हुए पिंस को हाइड करते हुए उसे पोनी के अराउंड ही मैं बॉब पिन से लॉक कर दूँगी नीचे की तरफ, जिससे कि हमारी बॉब पिन प्रॉपर्ली हाइड हो जाएगी और हमारे जो ऊपर के पिंस जो विजिबल हो रहे थे वो भी हाइड हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा पिन सारे हाइड। सो बताइए ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है ना? बहुत ही सिंपल 10 मिनट्स में बनने वाली क्विकली, और एक बहुत ही अच्छा ग्लैमरस लुक देता है जो कि आजकल कॉकटेल पार्टीज़ में बहुत इन है। So yeah, this is our complete high pony hairstyle for bride and bridesmaids.